श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। सभी साई भक्तों को मेरा ओम श्री साई राम। आज मैं आप सभी के साथ एक टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ। जो साईं भक्त है वो मुझे कई बार इसके बारे में पूछते हैं, तो बाबा की आज्ञा से, बाबा की परमिशन से मैं उनके चरणों में ये वीडियो रख रही हूँ और उन्हीं से प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरे माध्यम से ही आप इस टॉपिक पे बात करें और इस कॉन्सेप्ट को आप थोड़ा क्लियर करें। ओम साई राम। तो बात ये टॉपिक है ऋणानुबंध जो शब्द है उसके बारे में, और ऋणानुबंध का जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में मैं थोड़ा बताने जा रही हूँ। तो जो साईं भक्त है उनके जीवन में कई बार रिलेशनशिप को लेके बहुत सारे प्रश्न उठते हैं, समस्याएं उठती हैं। तो उसके चलते मुझे कई क्वेश्चन पूछते हैं कि ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए और ये संबंध कब कंप्लीट होंगे। तो जब जवाब होता है उसका, वो है ऋणानुबंध। ये शब्द जो है ऋणानुबंध, ये पूरा कॉन्सेप्ट है, ये एक टर्म है। तो इसका जवाब होता है कि आप एक ऋणानुबंध से बंधे हुए हो। इस रिश्ते में, ये रिलेशनशिप में आप ऋणानुबंध की वजह से हो। तो मेन इश्यू जो आता है इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कि कई बार तो ये शब्द जो है ऋणानुबंध, यही कोई लोगों को नहीं मालूम होता और कोई लोगों को मालूम भी होता है। पर इसको है तो क्या करे, क्या इसका मतलब कि कैसे इसको समझे और इसको हमारी लाइफ में इसको समझ के इसको ईज़ ऑफ कैसे करें रिश्तों को। तो ये सवाल जो है उसके जवाब में मैं ये वीडियो में थोड़ा एलाबोरेट कर रही हूँ। तो ऋणानुबंध जिसको शब्द ही नहीं मालूम, उनके लिए मैं ये बता देती हूँ कि ऋणानुबंध ऋण यानी कि डेब्ट जो होता है, हमें किसी से कुछ भी लेन देन बाकी होता है, डेट जिसको कहते हैं हम, वो उसको ऋण कहते हैं। और बंधन, जो बंधन दो इंसानों का बंधन होता है, कोई भी रिलेशनशिप के जो बंधन होते हैं, किसी बंधन में हम जुड़े हुए होते हैं, किसी से बंधन होता है, वो बंधन। तो ऋण और बंधन मिल के जो शब्द बनता है वो है ऋणानुबंध। तो जो भी रिश्तों में हम जुड़े हैं उसको हम ऋणानुबंध कहते हैं। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये क्लियर हो गया कि ऋणानुबंध, हम इस पृथ्वी पर जो जन्म लिया है, हमारा जो जन्म हुआ है वो हमारा ऋणानुबंध की वजह से हुआ है, अपने माता पिता के ऋणानुबंध से हुआ है। जो हमें भाई बहन मिले हैं, जिस गांव में हमारा जन्म हुआ है, जो भी रिश्ते हमें मिलते हैं, वो सभी जो भी लोग हमसे जुड़े हैं और आगे भी जो जुड़ने वाले हैं और जो पीछे भी छूट गए हैं, चले गए हैं, वो सारे ऋणानुबंध की वजह से होते हैं और होंगे भविष्य में भी, और प्रेजेंट में जो है वो ऋणानुबंध की वजह से है। तो ये थोड़ा मैंने कॉन्सेप्ट आपको क्लियर किया कि ऋणानुबंध इसको कहते हैं। ये कार्मिक रिलेशनशिप हमारे होते हैं जो पिछले जन्म से हैं। ये ऋणानुबंध बहुत डीपर मीनिंग है इसका, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है ये, इसका काफ़ी डीपर अंडरस्टैंडिंग भी है। पर इधर हम साईं भक्तों के लिए जो सच्चरित्र पढ़ते हैं, हर जगह पे काफ़ी अध्याय में और काफ़ी जगह जो साईं बाबा का पाथ फॉलो करते हैं, बाबा के जो भक्त हैं, उनके सामने ये शब्द बहुत बार आता है, ऋणानुबंध ऋणानुबंध ऋणानुबंध। हमारा बाबा के साथ ऋणानुबंध है, हमारे जो नॉर्मल रिलेशनशिप है, ह्यूमन रिलेशनशिप है, उसमें ऋणानुबंध है। तो उनके लिए इतना जो है मैंने बताया कि हम सभी ऋणानुबंध की वजह से जुड़े हैं। हमारा बाबा के साथ भी संबंध पिछले जन्म से ही है। जो बाबा के बहुत ही करीबी भक्त हैं वो ये महसूस करते हैं, उनको मालूम है। तो ये हो गया ऋणानुबंध। ऋणानुबंध की जो जिस ऋणानुबंध में हम जुड़े हैं उसमें अच्छे भी रिश्ते हैं हमारे जीवन में, और कुछ कभी कभी बुरे भी। टॉक्सिक रिलेशनशिप, कार्मिक रिलेशनशिप जो है, टॉक्सिक भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, जो हमें नहीं पसंद आते। वैसे भी संबंध हमारे जीवन में होते हैं, आते हैं और रहते हैं, काफ़ी लंबे अरसे तक रहते हैं कि जो हमें नहीं पसंद होता
तब भी वो हमारे लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं। तो ऐसे वाले जो संबंध है, टॉक्सिक संबंध हैं, जो नहीं हमें पसंद होते और फिर भी लोगों को निभाने पड़ते हैं और फिर भी उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते, कितनी भी कोशिश करने के बावजूद भी वो संबंध टूटते नहीं हैं। और ना ही उसको, कुछ संबंध तो ऐसे होते हैं जो ब्लड रिलेशनशिप कभी होते हैं, कोई इन लॉज के रिलेशनशिप होते हैं और कभी बॉस एम्प्लॉय के रिलेशनशिप होते हैं। तो ये वाले कुछ कुछ ऐसे संबंध हैं कि जो टूटते ही नहीं हैं, जिसको तोड़ा नहीं जा सकता। और कुछ संबंध हमारे लाइफ में ऐसे आते हैं जो वो फॉर टाइम बीइंग होते हैं, जो हमें लेसन लर्न कराने आते हैं, या मतलब कि हमारे पिछले जन्म से जुड़े हुए होते हैं और वो हमारा जो डेट होता है वो फिनिश करने के लिए आती है। तो इधर जो मैं अभी बात कर रही हूँ वो टॉक्सिक रिलेशनशिप जो हमें नहीं पसंद होते फिर भी होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं और इसके साथ जीना पड़ता है और इसको निभाना पड़ता है। मैं उसी के बारे में इस टॉपिक पे बात कर रही हूँ, अच्छे वाले रिलेशनशिप्स के बारे में। अब फिर हम कभी किसी और दिन बात करेंगे, पर अभी तो मैं टॉक्सिक रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ। तो बहुत प्रश्न डिवोटीज़ के होते हैं कि ये ऋणानुबंध है, ये वो, तो इसको हम मतलब कि कोई लोग ऐसा करते हैं कि उनको ये बुरे संबंध जो होते हैं, ख़राब संबंध जो होते हैं वो बिल्कुल ही नहीं पसंद आते, बहुत गुस्सा करते हैं उनको और इनके ऊपर एंगर हो जाता है, फाइटिंग हो जाते हैं, कोर्ट केसेस हो जाते हैं, ये सब चीज़ें होती है और ये सब करते हैं और झगड़ते रहते हैं और इतना ख़राब रिश्ता हो जाता है, हालात ख़राब होते हैं, हर सिचुएशन सर्कमस्टेंसेस सब अपने आप ही और ख़राब होता रहता है। तो ऐसे हालात में क्या करें? और जब मेरा जवाब होता है डिवोटीज़ को कि ऋणानुबंध की वजह से इसको शांति से कंप्लीट करो, तो ये बात समझ में नहीं आती कि इसको कैसे करें, मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो इसके लिए मैं ये कहना चाहती हूँ और ये समझाना चाहती हूँ कि हमारे जितने भी रिश्ते हैं वो हमारे पिछले जन्म के वजह से हैं और हमारे लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमें इसको एक्सेप्ट करना है। वी हैव टू एक्सेप्ट कि ऐसा संबंध जो है मेरे लाइफ में एग्जिस्ट करता है, चाहे किसी से भी हो, हस्बैंड से हो, इन लॉ से हो, ब्रदर सिस्टर से हो, नेबर से हो, बॉस से हो, बेटे से हो, बेटी से हो, बहू से हो, जिठानी से हो, नंद से हो, कोई भी संबंध ले लो, मित्र से हो कि कोई आपका दोस्त हो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ऐसे संबंध जो है वो मेरी लाइफ में जो भी एग्जिस्ट कर रहे हैं वो मेरे पिछले जन्म की वजह से हैं और जो भी अभी प्रेजेंट सिचुएशन में इस रिलेशनशिप में जो भी है कुछ बुरा है, हम बुरे के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो जो बुरा है, एक दूसरे से नफ़रत करते हैं या कोई आपको वो डोमिनेट कर रहे हैं कोई और आपको ढंग से जीने नहीं दे रहे, आपको परेशान कर रहे हैं और आप साईं भक्त हैं। आप अगर साईं भक्त हैं तो आपको समझ में नहीं आता, आप साईं पाथ पे चल रहे हैं पर आपको समझ में नहीं आता, आपका पेशेंस जो है वो गिव अप आप कर देते हो, आपका पेशेंस ख़त्म हो जाता है और आप भी बर्स्ट आउट हो जाते हो सामने और बहुत गुस्सा आपको भी आने लगता है। तो आपको समझ में नहीं आता कि हम बाबा की इतनी भक्ति करते हैं, इतनी पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, बाबा से इतनी बार बताते हैं, फिर भी ये इस चीज़ से हम निकल क्यों नहीं पा रहे, इसको ये कैसे कंप्लीट करें, हम ऐसा क्या करें कि इससे हम निकल जाए। तो इसका जवाब है कि आप ऋणानुबंध से जुड़े हैं, आपका लेन देन बाकी है, इसीलिए ये रिश्ता आपके जीवन में है। तो सबसे पहला चीज़ जो करना है इसको एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने के बाद ये कोई सिचुएशन भी हो सकती है, ऐसी कोई सिचुएशन भी हो सकती है या ऐसा कोई रिश्ता भी हो सकता है। सो जो सारे सिचुएशंस में जितने भी जो लोग जुड़े हैं वो भी ऋणानुबंध की वजह से होते हैं आपके लाइफ में, जो आपको परेशानी दे रहे हैं। और कोई एक इंसान है तो वो भी हो सकता है कि वो ऐसा होगा कि वो आपके ऋणानुबंध से जुड़े हैं। तो सबसे पहले आपको इस चीज़ को बाबा के चरणों में सरेंडर करना है, एक्सेप्ट करना है कि दिस डज एग्जिस्ट इन माई लाइफ, ये मेरे जीवन में है, ये मेरे पिछले जन्म के वजह से ये इंसान मेरे जीवन में है, एग्जिस्ट करता है। इसको पहले स्वीकारना है, इस बात को समझना है कि ये पिछले जन्म का मेरा कोई कर्म का बंधन है, इसकी वजह से ये आया है या आई है।
पहली चीज़ क्लियर हो गई। इसको सबसे पहले तो एक्सेप्ट करो, रेजिस्ट करना बंद कर दो, इसके सामने अपने अपने दिमाग में लड़ना बंद कर दो। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज़ एक्सेप्ट इनटू योर सेल्फ। एक्सेप्ट कहने का मतलब है कि मेरी लाइफ ऐसे ही रहेगी, ये तो ये हो गया, वो हो गया, वो वाला एक्सेप्ट नहीं। अपने मन में ये चीज़ एक्सेप्ट करो कि हाँ, ये इंसान और ये सिचुएशन फ़िलहाल के लिए मेरी जीवन में एग्जिस्ट कर रही है। वो एक्सेप्टेंस की मैं बात कर रही हूँ कि ये रिश्ता है, इससे अभी के लिए मैंने सब ट्राई कर लिए हैं, मैंने झगड़ लिया है, ये कर लिया, सामने भी बोल रहे हैं, और इससे मेरे ज़िंदगी में, मेरे मन में अशांति फैल गई है। तो ये सबसे पहले हमें मन में ही एक्सेप्ट करना कि ये चीज़ है। अपने मन में इससे लड़ना, अपने मन में पहले इससे लड़ना बंद कर दो और इसको एक्सेप्ट करो कि ये पिछले जन्म की वजह से है। पहला थिंग क्लियर हो गया कि ये है, पहले तो ये हो गया। उसके बाद आप बाबा से प्रार्थना करो कि ये जो भी रिलेशन है, ये जो भी इंसान है जो मुझे तकलीफ़ दे रहा है, या ये जो पूरी सिचुएशन हो रखी है जिसमें मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है, और मैं साईं भक्त होने की वजह से हम साईं भक्त जो होते हैं वो ये सारी बातें समझते हैं, जानते भी हैं, पर कभी कभी इतना ख़राब हो जाता है कि वो सामने बोलने के लिए, झगड़ने के लिए वो प्रोवोक हो जाते हैं। तो वो ऐसा नहीं करते, पर मन में इनसे ये गलतियां हो जाती हैं और ये मन में सोचते रहते हैं कि बाबा मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं और इसमें से मैं क्यों बाहर नहीं निकल पा रहा या निकल पा रही। तो सबसे पहले हमने ये किया कि हमने एक्सेप्ट किया कि ये हमारे पिछले जन्म की वजह से है, ऋणानुबंध की वजह से हम कंसेप्ट समझ चुके हैं कि हमारे पिछले कार्मिक जो डेट होते हैं उसकी वजह से ही लोग हमारे जीवन में आते हैं, सिचुएशंस क्रिएट होती हैं, ये हम समझ चुके हैं, हम साईं भक्त हैं। तो हमने बाबा के चरणों में ये बात रख दी कि हमें ये मालूम हो चुका है, तो मुझे ये ऋणानुबंध कंप्लीट करने के लिए आप मुझे सहायता करें, आप मुझे बहुत सहायता करें। मैं ये एक्सेप्ट करता हूँ, ये एक्सेप्ट करती हूँ कि मेरा जो संबंध है वो मेरे पिछले जन्म की वजह से है। तो मैं अभी इसको, आपको जो भी इसमें तकलीफ़ें देनी है वो आप मुझे दे दीजिए। मैं सामने इसके रेजिस्ट नहीं करना चाहता, ये सिचुएशन से रेजिस्ट नहीं करना, सिचुएशन को, जो भी सिचुएशन को है उसको एक्सेप्ट करना है बाबा के आगे, अपने मन में एक्सेप्ट करना है कि ये सिचुएशन को मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ और इसको मुझे जल्दी से कंप्लीट करने में आप सहायता करें। ये सिर्फ ये प्रोसेस है जो मेंटल प्रोसेस है समझने की और अपने आत्मा में बसाने की और बाबा के चरणों में रखने की, ये जो पूरी मेंटल प्रोसेस है उससे आपको गुजरना पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा और ये बाबा के चरणों में रखना पड़ेगा। बाबा के चरणों में ये रखने से, ये करने से आप नोटिस करोगे कि जो टेम्पररी कार्मिक टॉक्सिक रिलेशनशिप होगा, कार्मिक टॉक्सिक रिलेशनशिप टेम्पररी जो मैं कह रही हूँ कि जो फॉर अ टाइम बीइंग आपके लाइफ में आए हैं और आपको परेशानी दे रहे हैं, उसमें बहुत 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 बड़ा चेंज आएगा, बहुत ज़्यादा बड़ा चेंज आएगा। वो या तो वो इंसान टेम्पररी है तो आपके कुछ ऐसे सिचुएशन होगी कि वो आपके लाइफ में से, आपके प्रेजेंट लाइफ में से, जो आपको रोज़ सामने दिख रहे हैं, एक साथ रह रहे हैं, वर्क में भी कोई ऐसा है, घर में भी कोई ऐसा है, पड़ोसी भी कोई ऐसा है, तो वो ऐसा सिचुएशन टर्न होगा, वो जल्दी से आपका ऋणानुबंध कंप्लीट हो जाएगा और वो आपको आपके जीवन में से काफ़ी हद तक एग्जिट हो जाएगी उसकी, और कभी कभी तो कम्प्लीटली उनकी आपके लाइफ में से कम्प्लीटली उनका एग्जिट हो जाता है, ऋणानुबंध ही कंप्लीट हो जाता है जस्ट विद द एक्सेप्टेंस। ये एक्सेप्ट करने से ही और उससे के साथ मन में लड़ने से ही, बंद कर देने से, उसको समझ लेने से कि मैं इस जन्म में, मेरा जन्म हुआ है, मेरा बर्थ हुआ है, जो भी लोग मुझे मिले हैं वो पिछले जन्म की वजह से मिले हैं और जो भी मेरे साथ वो कर रहे हैं वो कुछ लेन देन बाकी है, इसकी वजह से कर रहे हैं। तो आई एम एक्सेप्टिंग द होल सिचुएशन इनटू बाबाज फीट, बाबा को इस चरणों में मैं रख रही हूँ, इसको एक्सेप्ट कर रही हूँ। प्लीज़ लेट मी, मुझे मदद करें इसको कंप्लीट करने के लिए। और उसके सामने आप
आप अपनी तरफ से ज़्यादा झगड़ना, गुस्सा करना, नेगेटिविटी लाना, ये सब बंद कर दें। ये जो थॉट प्रोसेस की मैं बात कर रही हूँ, थॉट प्रोसेस में आप चेंज लाएं। आप थॉट प्रोसेस तो अपना खुद का होता है, अपने खुद का दिमाग का होता है, तो उसमें तो आप चेंज ला ही सकते हैं। सिचुएशन में आप नहीं चेंज ला सकते। कई बार ऐसा ही होता है कि सिचुएशन में हम कितना भी कर लो चेंज नहीं ला सकते, बिकॉज़ हालात ही कुछ ऐसे होते हैं। तो अपने थॉट प्रोसेस में ये चेंज लाना है। थॉट प्रोसेस में समझना है कि ये ऋणानुबंध की वजह से हम जुड़े हैं, तो मुझे नेगेटिव सोचना, इसको रेजिस्ट करना, इसके साथ झगड़ना, सामने बोलना, ये सब मुझे बंद करना है। मुझे अपने दिमाग में समझना है कि ये पक्का कुछ ना कुछ वजह है, और मेरे एक्सेप्ट करने से, मेरे बाबा के चरणों में रखने से मुझे तकलीफ़ मेरी बाबा ले लेंगे, तो बाबा सब कुछ ठीक कर देंगे, मुझे इसमें से निकाल देंगे। तो ऐसा होगा कि आइदर वो इंसान आपके लाइफ में से चला जाएगा, या आपको बाबा उठा के कहीं और रख देंगे, कहीं ऊपर उठाते हैं बाबा हमें, और ऊपर उठा के कहीं और रख देंगे कि वो लोग जो हैं आपको परेशान कर रहे हैं, आपको परेशानी हो रही है, जिनसे कितना भी करने पे नहीं समझते, बुरा भला कहते रहते हैं और लोगों को परेशानियां देते हैं। कोई लोगों का स्वभाव होता है, वो हमारा ही कार्मिक रिलेशनशिप होता है पिछले जन्म का, उसकी वजह से ये सब एग्जिस्ट करता है। पर हम साईं भक्त हैं, तो हमें तो ये चीज़ें मालूम है। तो उसको ऋणानुबंध कंप्लीट करने के लिए बाबा को सिर्फ इतना ही बोलना है कि मुझे इस परेशानी से मुक्त करे। जो भी मुझे इसको देना बाकी है, मैं देने के लिए रेडी हूँ। मेरा जितना टाइम, जो टाइम फ्रेम होता है वो निकालना बाकी है, मैं निकालने के लिए रेडी हूँ। बट वंस एंड फॉर ऑल इसको कंप्लीट करें, और मैं अपनी तरफ से इसको और टॉक्सिक नहीं करूँगी या नहीं करूँगा। मतलब कि सामने से हम जाके खुद झगड़ा नहीं करेंगे, खुद बुरा भला नहीं सोचेंगे। तो ऐसा करने से आपका जो गलत वाला ऋणानुबंध है, जिस किसी के भी साथ टॉक्सिक वाला, जो शत्रु वाला बुरा संबंध है, वो रिड्यूस हो जाएगा, बहुत बहुत हद तक कम हो जाएगा, और वो इंसान, वो सिचुएशन से आप निकल जाओगे। बाबा आपको उठा के कहीं और रख देंगे, या तो वो लोग आपके लाइफ में से चले जाएंगे। ये होता है, ये मैंने टॉक्सिक रिलेशनशिप, जो ऋणानुबंध जिसको हम कहते हैं, जिसमें ये साईं भक्त है, उनके लिए बहुत समझना ज़रूरी है। क्योंकि ये बहुत सवाल आते हैं कि मेरे साथ मैं साईं भक्त हूँ और मैं साथ में कुछ ऐसा नहीं कर रहा या नहीं कर रही, मैं कुछ भी नहीं बोलता, नहीं बोल रही, फिर भी मुझे परेशान करते हैं, मैं क्या करूँ? या मेरा टेम्पर लूज़ हो जाता है, मुझे भी गुस्सा आ जाता है, मैं क्या करूँ? बट ये बहुत तकलीफ़दायक है। आई कैन अंडरस्टैंड, आई हैव फेस सम ऑफ दिस इन माई लाइफ एज़ वेल। मैंने भी बहुत गंदी तरीके से, बुरे तरीके से चीज़ें फेस करी हैं, पर उसका सॉल्यूशन, ऋणानुबंध कंप्लीट करने का सॉल्यूशन यही है। चाहे कई बार कितनी भी कोशिशें कर लो, कितनी भी कोशिश कर लो, कोई संबंध ऐसे होते हैं, क्योंकि वो पिछले जन्मों से होते हैं, तो उसमें से निकल पाना या उस सिचुएशन पे से निकल पाना असंभव सा होता है until we finish ऋणानुबंध। और स्पेशली जो बाबा के भक्त होते हैं, मैं बाबा के भक्त हूँ, तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस यही है कि मेरे जीवन में जितने भी चीज़ें होती हैं, जितने भी सिचुएशन होती हैं, मैं बहुत पहले आगे ही बाबा के, बहुत सालों से मैं बाबा की पाथ में हूँ, और बाबा की ही ये कृपा है कि मुझे चुना है और मुझे ये सब सिखाया है। तो मेरी जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो मैं बता रही थी कि उसमें यही है किया है मैंने कि वॉट एवर द सिचुएशन इन माई लाइफ, बाबा मुझे अपने जो कर्मा है वो मेरे कर्मा काट रहे हैं। उसके लिए कोई लोग, कोई सिचुएशंस, कोई सर्कमस्टेंसेस ऐसे आ जाते हैं जो हमें नहीं पसंद, बट फिर भी उसको बाबा के चरणों में रखने से वो ईज़िली कंप्लीट मैं कर पाई हूँ। और बाबा ने कहाँ से उठा के कहाँ रख दिया है, और कहाँ से उठा के कहाँ रखते रहते हैं, आगे ले जाते हैं। तो ऐसे बाबा ऋणानुबंध हमारा कंप्लीट करवाते हैं, और वो ईज़ ऑफ इसी तरीके से हो सकता है कि जब हम इसको समझे, इसको थॉट प्रोसेस में हमारे लाएं कि वी हैव टू एक्सेप्ट व्हाट इट इज़। हम जो भी हैं उसको हमें एक्सेप्ट करना है, रेजिस्ट नहीं करना है, शत्रुता
किसी से भी हमारी शत्रुता जो है वो आगे नहीं बढ़ानी है। ऋणानुबंध जो है वो जो अगर हम सच्चरित्र चैप्टर सच्चरित्र जो है उसमें बहुत जगह पे ये शब्द आया है, और ये एक फैक्ट है। पर अगर हम सच्चरित्र का इसमें रिलेवेंस करें तो सच्चरित्र में चैप्टर नंबर 47 जो है, जिसमें जो सांप है, मेंढक है, उसकी कहानी है। साथ में उनका 3 जन्मों का कहानी उसमें छोटा छोटा स्टोरी है, 3 जन्मों की है। जो स्टोरी शुरू होती है चैप्टर नंबर 47 की, वो शुरू होती है सांप और मेंढक से। तो सांप और मेंढक का जन्म हो जाता है, उसके पहले उनका जन्म होता है जो इंसान होते हैं उनके नाम है वीरभद्रप्पा, चैन बसप्पा, और उसके पहले भी वो होते हैं एक पैसे वाला सेठ होता है और उसकी वाइफ है, और वो एक जो लेडी है वो दुबाकी नाम है उसका। तो ये इन लोगों के 3 जन्मों की स्टोरी है, जो ऋणानुबंध का कॉन्सेप्ट हमें बहुत ही अच्छे से समझा रही है। ये वाली स्टोरी बाबा की है, जो बाबा के सच्चरित्र में है 47 नंबर के चैप्टर में, कि हमारा फिर से जन्म होता रहता है, और वो हमारी मित्रता शत्रुता के हिसाब से होता रहता है फिर से जन्म। और उसी पिछले जन्म के जो हमारे लेन देन का बाकी हिसाब जो होता है वो हमारी जो है अगले जन्म तक खींचता है, और वो हमें कंप्लीट करना ही पड़ता है, उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है। तो हमें जो करना है एज ए साईं भक्त, हम जो साईं भक्त हैं वो हमें करना है जो है वो हमें सरेंडर करना है, ऋणानुबंध के कॉन्सेप्ट को समझना है, और जो भी बुरे संबंध हैं हमारी लाइफ में, बुरे सिचुएशन है, बुरे सर्कमटेंसेस में हैं, जिसमें काफ़ी लोग भी कई बार होते हैं, कोई एक भी ऐसे होते हैं, तो उसको कंप्लीट करने के लिए हमें शत्रुता जो है वो टॉक्सिसिटी जो होती है, ज़्यादा लड़ाई होती है, वो नहीं करना है, हमें उसको एक्सेप्ट करना है। और बीइंग अ साईं भक्त हमें शांत रहना है, इस चीज़ को समझना है और बाबा के चरणों में रखना है कि आई एम रेडी टू कंप्लीट माई ऋणानुबंध। और जब ये कर्मा का जो अकाउंट होता है दोनों तरफ 0-0 हो जाता है, तो वो संबंध फिनिश हो जाता है और वो आगे नहीं बढ़ता। और ये 0-0 करना बहुत ज़रूरी है। मोक्ष, इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। जितने भी संबंध आमने सामने 0-0 हो जाते हैं, उसके बाद वो संबंध हमें आगे नहीं आते, नहीं मिलते। जो टॉक्सिक रिलेशनशिप वाले जो संबंधों की मैं बात कर रही हूँ, उसमें हमें शत्रुता नहीं बढ़ानी। शत्रुता बढ़ाने का मतलब है कि अगर हम भी सामने जो भी रॉन्ग चीज़ें हो रही उसके सामने हम भी लड़ेंगे, हम भी झगड़ेंगे, तो हमारा अकाउंट बढ़ता ही जाएगा और वो कंप्लीट नहीं होगा। और हमें मनुष्य जन्म से नीचे का योनि में, नीचे के जो कैटेगरी होती है उसमें बर्थ मिलता है और फिर से लड़ाई झगड़े होते हैं। तो जो भी संबंध अभी इस जीवन में हमारे हैं, जो गलत के बारे में ही हम इधर बात कर रहे हैं, जो हमें नहीं पसंद, परेशान करते हैं, उसी के बारे में बात कर रहे हैं। क्योंकि उसी वक्त हमारा पेशेंस चेक होता है, उसी वक्त हम बाबा के भक्त हैं, तो हमें तो ये ऋणानुबंध कंप्लीट करना है और हमें आगे बढ़ना है। हमें अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ना है, कंप्लीट करना है गुरु भक्ति, गुरु आज्ञा में और भक्ति में ही हमें रहना है। तो उसके लिए साईं भक्तों के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि ऋणानुबंध का कॉन्सेप्ट समझें और इसको कंप्लीट करें, 0-0 हो जाने दें। और बाबा ही हमारी सहायता करते हैं। बाबा बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। यू विल नोटिस इफ़ यू जस्ट अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट इन योर लाइफ। अगर ये कॉन्सेप्ट को आप समझ के बाबा के चरणों में डालेंगे और कहेंगे कि मैं अपना जो भी पुराना है, गलत है, जो भी बाकी है वो मैं कंप्लीट करने के लिए रेडी हूँ। आप मेरी सहायता करें, आप मेरे साथ रहें और मुझे गाइड करें।
और मैं भक्ति ही करूं, तो आप नोटिस करोगे कि आपको कोई तकलीफ़ महसूस नहीं होगी और आपके जो जितने बुरे संबंध हैं वो भी फिनिश होते रहेंगे। आपको सिर्फ बाबा की मधुरता, बाबा की मिठास ही फील होगी इफ़ यू डू दिस वे। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप बाबा की भक्ति में रहेंगे और बाकी के आपके जो संबंध हैं वो अपने आप कटते जाएंगे, वो अपने आप बाबा ही उसको सब कंप्लीट करवाएंगे। बट ओनली थिंग इज़ यू नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ ऋणानुबंध। आपको ऋणानुबंध का कॉन्सेप्ट समझना है, इसका थॉट प्रोसेस में लाना है, इसके शत्रुता नहीं बढ़ानी और इसको एक्सेप्ट करके बाबा के चरणों में डालना है। रेस्ट इज़, इसके बाद का जो है वो बाबा देखेंगे। और बस ये जो हमने बात की वो टॉक्सिक ऋणानुबंध के बारे में बात की। बाकी अन्य जो संबंध होते हैं, जैसे ये तो बता दिया कि फिनिश करने वाले हमने बात करी, पर कोई कोई संबंधों में ऐसा होता है, बहुत सारा क्वेश्चंस मुझे आते हैं कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से संबंध टूट गए हैं तो दे वांट हिम और हर टू कम बैक इन द लाइफ। उनको वापस खींचना चाहते हैं, वापस लाना चाहते हैं और उसके लिए बहुत बहुत कोशिशें करते हैं। और कोई कोई ये तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के हो गए, कोई ऐसे संबंध होते हैं, फ्रेंड्स भी होते हैं और कोई भाई बहन के संबंध भी होते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि वो रिश्ते ही पीछे छूट जाते हैं, टूट जाते हैं। तो कोई एक इंसान होता है जो रूठ जाता है, आपसे चला जाता है और आपके साथ रिलेशनशिप ब्रेक ऑफ कर लेता है। कोई भी हो सकता है ये, कोई भी। तो वो एक दूसरे जो इंसान होते हैं वो उसको वापस खींचने की ट्राई करते हैं और अगर कुछ गलत किया करके वो गए हैं तो उससे बदला लेने की कोशिश करते हैं, उसके लिए भला बुरा सोचते हैं। तो ऐसे वाले सिचुएशन में ऋणानुबंध का क्या महत्व है और इसके साथ कैसे डील करें। जो चले गए हैं उसको वापस लाने की कोशिश करें और संबंध जो टूट गए हैं उसको फिर से बनाने की कोशिश करते हैं लोग। तो इसमें हमें ये समझना चाहिए कि जब तक हमारा साथ था वो रहा, लेट इट गो, उसको जाने दें। अगर कोई आपके साथ नहीं बोल रहा, आपके साथ संबंध नहीं रखना चाहता या वो उसको बहुत ही ख़राब हो चुका है और वो टूट गया है, वो अपने आप ही टूट गया है, तो लेट इट गो, उसको जाने दे, उसको वापस खींच के वापस लाने की ऐसी और रो धो के कुछ भी भगवान को प्रार्थना करके ऐसा सब करके वापस लाने की बेकार में कोशिशें, ज़्यादा कोशिशें ना करें। अगर आपको बहुत प्रेम होते हैं, इमोशंस होते हैं, तो ये चीज़ें होना स्वाभाविक है। आप 1-2 बार बाबा से प्रार्थना करें, भगवान से प्रार्थना करें, इफ़ दैट इट इज़ मेंट टू हैपन। वो इंसान अगर वापस आना है या आपका उसके साथ संबंध होना है, ऋणानुबंध है, लंबा चलने वाला है, तो वो वापस आ जाएंगे। बट उसको कुछ भी करके वापस खींचने की जो कोशिशें होती हैं वो उसमें तकलीफ़ें होती हैं। वो ऋणानुबंध बढ़ाने की बात हो गई। जो कंप्लीट हो चुका है, जो अपने आप ही कंप्लीट हो चुका है, उसको खींच के अपने प्रॉब्लम्स मत बढ़ाएं। अपना जो अकाउंट है उसको लंबा चौड़ा मत किया करें ताकि उसको कंप्लीट करने में और कहाँ से शुरू हुआ कहाँ से ख़त्म हुआ ये सब कुछ भी नहीं समझ में आए, ऐसा मत करें। वो जो कंप्लीट हो गया है, जो कंप्लीट अपने आप ही जो जा रहा है, कंप्लीट हो रहा है, उसको होने दीजिए। इसको ज़्यादा खींचतान करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी बाबा चाहते हैं आपके लाइफ में, जो भी आपके लाइफ में रहने के लिए है, जो आपके लिए सही है, आपको आपके साथ अच्छा होने वाला है, वो वाले रिलेशनशिप को टिकने दें। जो गए हैं उसको जाने दें। जो भी है हमें उस समझ ले के 0-0 करना है। तो ये वाला जो सेकंड पार्ट अभी मैंने बताया कि रिश्ते कभी कभी ख़त्म हो जाते हैं तो उसको खींच के वापस लाने की जो कोशिशें होती हैं वो भी तकलीफ़ तय होती है, क्योंकि वो अपने आप ही फिनिश हो चुका है ऋणानुबंध। तो लेट इट गो।
तो दिस इज़ ऑल आई हैव टू से फॉर टुडे। आज का जो ऋणानुबंध का जो मैंने बताने की थोड़ी जो बहुत कोशिश की है बाबा की कृपा से, एंड होपफुली ये आपको कुछ हेल्प करे। ये कॉन्सेप्ट जो मैंने समझाया है कि क्या है और इसको इजीली हम कैसे कंप्लीट करें। और इसके लिए और कोई भी सवाल आपको अगर है तो आप कमेंट सेक्शन में लीव कर सकते हैं, या तो मुझे ईमेल करें। मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल मैं रखूँगी, तो आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं अगर कोई सवाल है तो। और मैं अपने आप को ऐसा कुछ नहीं समझती कि मैं जवाब दे सकती हूँ, बट फिर भी आप पूछते हैं तो आप पूछ सकते हैं। इफ़ आई नो, मुझे समझ में आएगा तो मैं जवाब दूंगी। बाकी आई एम एन इंस्ट्रूमेंट ओनली। बाबा इज़ द स्पीकर, साईं इज़ द स्पीकर, देवा इज़ द स्पीकर। ये देवा का चैनल है और मैं सिर्फ इंस्ट्रूमेंट हूँ। इसी के साथ मैं ये वीडियो कंप्लीट कर रही हूँ। आप सभी को बहुत सारा ब्लेसिंग्स, साईं नाइट, और कीप रीडिंग श्री साईं सच्चरिता। हैव अ फेथ, हैव अ पेशेंस। ओम साई राम।